जय हिंद। आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्जाम हुआ उसका प्रश्न पत्र कैसे लीक हो गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका प्रश्न पत्र लीक कैसे हो गया? 17 तारीख को सुबह 8:56 पे जो प्रश्न पत्र लीक हुआ 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का, इसको कौन लीक करवा दिया, क्यों लीक करवा दिया, कैसे लीक करवा दिया, इसका जिम्मेदार कौन है? ये एक बच्चों का सवाल नहीं है, वो 50 लाख परीक्षार्थी इस सवाल के जवाब मांग रहे हैं, जो आखिर ये लीक कैसे हो गया। साथियों, मैं आपको बता दूं, 17 और 18 तारीख को जो 4 शिफ्टों में पेपर आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसके 17 तारीख के सेकंड शिफ्ट का पेपर सुबह में ही कैसे लीक हो गया और 18 तारीख के भी पेपर सेकेंड शिफ्ट का कैसे लीक हो गया। ये 1, 2, 4, 5, 10 परिवारों की बात नहीं है, ये 50 लाख उन परीक्षार्थियों की बात है जो बरसों से उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने के लिए अपनी जी जान एक लगा करके मेहनत कर रहे थे और बेसब्री से इस फॉर्म का इंतजार कर रहे थे। उनके अरमानों पे पानी फेर दिया। इसका जिम्मेदार कौन है? इस सवाल का जवाब 50 लाख परीक्षार्थी पूछ रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? ये शौक नहीं, मजबूरी है। री एग्जाम जरूरी है। यदि री एग्जाम नहीं होता है, दोबारा से एग्जाम नहीं होता है, तो उन मेहनती बच्चों के माता पिता पे, उन मेहनती बच्चों के परिवारों पे पानी फिर जाएगा, उसके अरमानों पे पानी फिर जाएगा। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो दिन रात एक करके अपनी गरीबी को ताक पे रख करके इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जो चलो नहीं कुछ तो उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बन जाएंगे, देशभक्ति के साथ साथ अपने परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। लेकिन इस बात को आप मरते दम तक नहीं भूलना साथियों, आप इस बात को मरते दम तक नहीं भूलना कि आप जिस उम्मीद से, जिस शान से तन पे वर्दी पहनने का सपना देख रहे थे ना, उस पे कुछ चोरों ने आपके अरमानों पे पानी फेर दिया। इसका सवाल का जवाब कौन देगा? अभी बच्चे इको गार्डन लखनऊ में बैठे हुए हैं, कल से ही यानी 23 तारीख से ही बैठे हुए हैं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। 2-4 आदमी भर्ती बोर्ड के आते हैं, वो बोलते हैं जांच होगा, ये होगा, वो होगा। क्या होगा? छात्र आक्रोशित हो रहे हैं। छात्र आक्रोशित होकर के किसी भी अंजाम तक जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसका जवाब कौन देगा? छात्रों में सब्र का बांध टूट रहा है, उसके बातों का कोई जवाब देने वाला नहीं है। इको गार्डन में भूखे प्यासे सुबह से लेकर के शाम तक इस इंतजार में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद में बैठे हुए हैं जो भर्ती बोर्ड आकर के बताएगी, या भर्ती बोर्ड अपने वेबसाइट पे ये डालेगी जो उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम का पेपर फिर से दोबारा होगा। लेकिन ये कब होगा, कैसे होगा, इसका जवाब कौन देगा? ये 1, 2, 5, 10, 20, 25 घरों की बातों नहीं है, इस पे डकैती डाला गया है। 50 लाख बच्चों के उम्मीदों पे पानी फेर दिया। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है, क्योंकि एक सबूत नहीं, बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके दिए गए हैं भर्ती बोर्ड को। भर्ती बोर्ड बोल रही है जो जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। सबसे पहले मैं भी वीडियो बनाया था, लेकिन मैं इस बात को लेकर के नहीं बनाया था जो पेपर लीक हो गया। मैं सबसे पहले वीडियो बना करके अपलोड किया था यूट्यूब पे, जो अफवाह ना फैलाएं। भर्ती बोर्ड के मैं साथ था, लेकिन जब इतने सारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है तो क्या सब झूठे हैं? सब झूठ बोल रहे हैं? यदि सब झूठ बोल रहे हैं तो एक एक सबूत आप इकट्ठा कीजिए, सबको आप ये कीजिए, सबसे पूछिए जो इसका जिम्मेदार कौन है। यदि भर्ती बोर्ड इस बात को अस्वीकार करती है जो पेपर लीक नहीं हुआ है, तो क्या इतने सारे टीचर, इतने सारे बच्चे बेवजह बैठे हैं इको गार्डन लखनऊ में, इसका जवाब कौन देगा? मैं पहले भी बोला था जो पेपर लीक पे अफवाह न फैलाएं, लेकिन ये अफवाह नहीं है, हकीकत है। मीडिया भी इस बात को मान रही है, लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछ रही है आखिर लीक हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ये 1, 2, 4, 5, 10 आदमी मिल करके लीक नहीं किया होगा, इसमें बहुत बड़े आदमियों का हाथ होगा जो पेपर को लीक किया है। तो साथी, शौक नहीं, मजबूरी है। री एग्जाम जरूरी है। यदि री एग्जाम नहीं होगा तो जिस उम्मीद से आप तन पे वर्दी पहनने का सपना देख रहे थे ना, उस पे कुछ चोरों ने पहले ही डकैती डाल दी। अपने सपनों के, आपके सपनों के ऊपर, आपके माता पिता के अरमानों के ऊपर
पानी फेर दिया है। इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बार बार ये बात पूछता हूँ। जो असंवैधानिक तरीका से हम लोग नहीं जाएंगे, संवैधानिक तरीका से हो करके अपनी बात को मनवाएंगे। और भर्ती बोर्ड ये आश्वस्त करे उन बच्चों को जो पेपर फिर से होगा, क्योंकि बच्चों में सब्र का बांध अब टूट रहा है। भूखे प्यासे इको गार्डन में इस उम्मीद से बैठे हुए हैं जो भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द फैसला सुना दे। जो एग्जाम कब होगा, 1-2 शिफ्ट को कैंसिल करने से नहीं होगा, कम से कम चारों शिफ्ट का पेपर जल्दी से जल्दी निरस्त करे, कैंसिल करे और नए एग्जाम डेट को घोषित करे। सभी बच्चे यदि झूठ बोल रहे हैं, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं क्योंकि वो मेहनती बच्चे हैं। दिन रात एक करके अपनी मेहनत को बरकरार रखें और पेपर देने गए और बहुत अच्छे ढंग से ये पेपर दिए। जिन बच्चों को लगता है जो ये पेपर लीक नहीं हुआ है, तो वही बच्चे हैं जिन्होंने पेपर लीक करके अपना प्रश्न पत्र पहले तैयार कर लिया और मेहनती बच्चों की उम्मीदों पे पानी फेर दिया। तो साथी, शौक नहीं मजबूरी है, री एग्जाम जरूरी है। इस बात को मरते दम तक नहीं भूलिएगा। जिस उम्मीद से, जिस शान से तन पे वर्दी पहनने का सपना देख रहे थे, अपने माता पिता को उम्मीदों को हकीकत में बदलने का प्रयास कर रहे थे, उस पे कुछ चोरों ने अब पहले ही डकैती डाल दी, जिस कारण से आपका उम्मीद, आपका प्रयास, आपका मेहनत सब पे पानी फिर गया। अब मैं बात करता हूं डीएम विधायक और एमपी के ज्ञापन से क्या फायदा हुआ। तो साथी, 17 और 18 2 दिन पेपर हुआ। 19-20 को बहुत सारे स्टूडेंट्स, यूपी के लगभग 75 जिलों के स्टूडेंट्स अपने अपने विधायक, सांसद, डीएम को ज्ञापन दिए। उससे ये हो गया, उन लोगों ने इस बात को आगे तक पहुंचाया। उसके बाद बच्चे तब भी आक्रोशित थे, तो 23 तारीख को इको गार्डन लखनऊ में आकर के धरने पे बैठ गए हैं। संवैधानिक तरीके से धरने कर रहे हैं, कोई असंवैधानिक नहीं है। वहां पे बहुत सारे टीचर सहयोग कर रहे हैं। टीचर सहयोग कर रहे हैं, सहयोग इस बात को कर रहे हैं जो बच्चे में जो आक्रोश है, उस आक्रोश को वो बाहर न निकाल दे, तो उस बात को समझा रहे हैं। ये टीचरों की लड़ाई नहीं है, ये शिक्षकों की लड़ाई नहीं है, ये उन बच्चों, मेहनती बच्चों की लड़ाई है जिन्होंने मेहनत से तैयारी किए थे और इस उम्मीद में थे जो इस बार उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बन जाएंगे। उसके उम्मीदों पे पानी फेर दिया गया है। तो हम सब की एक ही मांग है मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, एक ही मांग, री एग्जाम। यदि री एग्जाम होता है तभी आपका मेहनत वापस आएगी, नहीं तो आपके मेहनत पे पानी फिर गया है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको लगता हो जो सही वाले सही बात बता रहा है, सामने वाले सही बात बता रहा है, तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ मेरा भी हौसला बरकरार रहे। जब तक शरीर में जान है, जब तक आवाज निकल रही है, कलम चलाने की ताकत माँ सरस्वती ने दिया है, तब तक आपके साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।